भारत में फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी और आयरन ब्रदर है। दोनों मुमालिक अमन और तरक्की के लिए शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने CPEC की तरक्की से बहुत फ़ायदा उठाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा चीनी क़यादत से इतनी जामे निशिस्त पहले कभी नहीं देखी। अफगानिस्तान से मुताल्लिक अहम फैसले किए हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। दुश्मन अंदर से वार करे या सरहद पार से, कोई भी मुश्किल हो हम एक हैं। मुसल्लह अफवाज और नोशकी के मकामी लोगों से इजहार यकजहती के लिए वजीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट समेत अरकान असम्बली की नोशकी आमद FC हेडक्वार्टर्स पहुंचे। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दों का हमला कैसे पसपा किया, कमांडेंट FC की ब्रीफिंग। बताया दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। PTI के 2 दर्जन MNAs हमारे साथ राबते में हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा ऑपोजिशन को मुल्क की मफाद के लिए एक एजेंडे पर काम करना होगा। कल नवाज शरीफ एजेंडा देंगे। हुक्मरान आजकल भीख मांग रहे हैं। चीन का दौरा $3 अरब के लिए था। कजाकिस्तान से भी कर्ज ले रहे हैं। IMF के पास मुल्क को गिरवी रख दिया गया। वो दावे कि हम एक दूसरे, आपने इनके पेट फाड़ के इनसे पैसे निकलवाने थे। यूं लगता है कि जैसे जब से मकसूद चपड़ासी के पैसे निकले हैं और अकाउंट्स के मामले आए हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ गई है, क्योंकि कहानी एक जैसी मिल गई है। कल ड्रामा सीरीज चली, जाली अकाउंट्स आने के बाद पेट फाड़ने वालों की मोहब्बत बढ़ गई है। ऑपोजिशन अब सिर्फ इलाकाई जमाते हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शेख रशीद बोले हमें घर भेजने का कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब, ये मुंह और मसूर की दाल। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया, फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह। एक दूसरे को घसीटना था। कल शहबाज शरीफ ने घसीट कर खाना खिलाया। शहबाज गिल का लीगी और PP क़यादत की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा कल गठजोड़ हुआ कि मुल्क को कैसे लूटना है। 2 टब्बरों ने तजदीद अहद किया। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का मुतालबा करते हैं। हक ना मिले तो छीनना भी जानते हैं। बिलावल भुट्टो का नसीराबाद में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत मिली तो पानी का मसला सबसे पहले हल करेंगे। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि बलूचिस्तान को हक से महरूम रखे। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ 101 धरनों का गुजरात से आगाज। सिराजुल हक धरने से खिताब करेंगे। कचहरी चौक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बुलबुले हिंद सबको उदास कर गई। भारत की सबसे बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी। कोरोना में मुब्तला हुई, नमूनिया हुआ, 1 माह अस्पताल में जेरे इलाज थी। भारत में 2 रोजा कौमी शोक का ऐलान। 50 साल तक मौसीकी की दुनिया पर हुक्मरानी की। 30,000 से जायद गाने गाए। मारूफ शायर और गीत निगार गुलजार कहते हैं मौसीकी की सबसे बड़ी आवाज खामोश हो गई। मौसीकी की सबसे बड़ी आवाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वो दोनों ही की तरफ से चली गई है ना, क्योंकि ये तो मुश्तरका आवाज है, आर्ट की आवाज है, मौसीकी की आवाज है और एक सदी पूरी सुनते रहे। उस्ताद सलामत अली खान साहब मुझसे उन्होंने शेयर किया कि लता मंगेशकर और उनके दरमियान मोहब्बत थी, इश्क था और दोनों
उस्ताद सलामत खान और लता मंगेशकर साहिबा शादी करना चाहते थे। लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान की मोहब्बत की दास्तान। सुरों की मलका पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी। सीनियर सहाफ़ी सरवर मीर की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। इंकशाफ किया कि उस्ताद सलामत अली खान ने उन्हें बताया था पाक भारत सियासी मामलात दोनों की मोहब्बत के बीच आ गए थे। पाकिस्तानी सियासतदानों का भी लता के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, लता के गाने सुनते हुए बड़े हुए, उनके गाने हमारी यादों का हिस्सा रहेंगे। फवाद चौधरी ने लिखा, लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता के जाने पर खेलों की दुनिया भी उदास। रमीज राजा ने कहा, किशोर कुमार और लता की मौत ने मुझे मौसीकी से महरूम कर दिया है। वकार यूनुस ने कहा, लता जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। बाबर आजम ने कहा, मौसीकी के सुनहरे दौर का इख्तिताम हो गया। विराट कोहली ने ट्वीट किया, बेहतरीन मौसीकी और यादों का शुक्रिया। मलिका बरतानिया ने कमला पार्कर को क्वीन कॉन्सर्ट नामजद कर दिया। क्वीन कॉन्सर्ट का मतलब बादशाह की बेगम है। मलिका एलिजाबेथ ने अपने अहद के 70 साल मुकम्मल होने पर कहा, ख्वाहिश है कि जब प्रिंस चार्ल्स बादशाह बने तो कमला क्वीन कॉन्सर्ट हो। मलिका एलिजाबेथ 7 दहाइयों तक बरतानवी तख्त पर बराजमान रहने वाली पहली शाही शख्सियत बन गई। और सवाद की वादी काला में बर्फीले ट्रैक पर स्नो जीप रैली का मैदान सज गया। 33 ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहिरा किया। 2 किलोमीटर का ट्रैक, खतरों के खिलाड़ी कहीं फिसलन तो कहीं तेज रफ्तारी से मंजिल तक पहुंचे। मनचलों का इलाकाई रक्स।